हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। तो अपन जो वीडियो देख रहे हैं, मैं जो वीडियो इसमें बता रही हूँ वो अपन पढ़ रहे हैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो है, प्रथम पेपर है। और किताब का जो नाम, पेपर का जो नाम है वो आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य हैं। उसी के क्रम में अपन जो पाठ है मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत से जो प्रसंग आपके लिए हुए हैं वो देख रहे हैं। उनमें अपन सिंगल दीप वर्णन खंड के 5 पत्ते वो देख लिए हैं। इसके अलावा जो नागमती वियोग खंड के 5 पद हैं उनमें मैंने एक पद आपको बता दिया है। अभी देखेंगे उसी क्रम में अपन दूसरे पद की व्याख्या। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होते होंगे और फ़ायदेमंद होते होंगे। तो ये आपका अपना चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको कमी लगती है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से ही एक मनोबल मिलता है वीडियो बनाने का। पर वैसे आप बहुत कंजूस हैं, करेंगे नहीं जो मैं कह रही हूँ वो। देखिए, जो दूसरा अपन है नागमती वियोग खंड का दूसरा पद अपन जो देख रहे हैं उसमें क्या है, क्या नागमती कह रही है। पहले वाले पद में नागमती वियोग खंड मतलब नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया गया है इसमें। पहले वाले पद में तो क्या था, जो नागमती बता रही है कि वो सुआ आया था, तोता, वो मेरे पति को लेके चला गया है। और मतलब उसने विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे के समझाए थे कि अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेके गया था, भगवान विष्णु ने राजा बलि को छला था। तो ऐसे विभिन्न उदाहरण दे के उसने अपनी जो विरह वेदना है उसका उसने व्यक्त किया है। तो देखिए, दूसरा पद अपन देख रहे हैं, पीऊ वियोग अस बाहुर जीवु, पपैया नीति बोले पीऊ पीऊ, अधिक काम दाधे शो रामा, हरि लेई सुआ गएहु पीऊ नामा। बिरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीजी गई चोली, सूखा हिया हार बहारी, हरे हरे प्राण तजही सब नारी। खन एक आव पेट मह, सांसा खनहि जाई जीव होई निरासा। पवंड डोला वही सिंचई चोला, पहर एक समुझहि मुख बोला। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव प्रीतम के वाखा। आज जो मारे भिरह के आणी उठे, ते ही लागी हंस जो रहा शरीर में, पांख जरा गा भागी। ये पद अपन आज देखेंगे। कठिन शब्द जो हैं वो देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपका वेट कर रही हूँ। इसको पहले लाइक करें, आप सबसे पहले भूल जाते हैं वीडियो को चलाने के बाद में। और जितने भी आप लोग देख रहे हैं, अगर आप आगे से आगे इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर बढ़ाए तो सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, कितनी बार मैंने आपको कहा है। पर आपको तो बस कोई मतलब नहीं है, क्लास लेनी है और जाओ, बस ऐसे ही जो कह रहे हैं वो कहने दो। बट कोई ना, आपके लिए एक ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आपके लिए थोड़ा सा ये यूज़फुल हो जाए, फ़ायदेमंद हो, आपका भला हो जाए इसमें, और कुछ नहीं है। तो चलिए, पीयू वियोग, नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वियोग का मतलब विरह वेदना होती है। अस बाहुर जीव, बाहुर का मतलब होता है मतलब उद्भ्रांत भ्रमित सा व्यक्ति। पपैया, पीऊ पीऊ, अधिक काम दादी सुरामा। अब इसमें जो देख लेंगे अपन, जो कठिन शब्द आएंगे उनको देख लेंगे, कौन सा कठिन शब्द है, क्या है। तो देखिए, इसका प्रसंग, अगर प्रसंग की बात करें तो वो है, क्या है। प्रस्तुत अवतरण जायसी या मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। दोनों में आपको ये प्रसंग लिखना जरूरी है। रचना का नाम तो आपको पता है, पद्मावत है, लेखक है, लेकिन ये सिंगलदीप वर्णन खंड से है या नागमती वियोग खंड से है, वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके इसमें नंबर कट सकते हैं।
तो देखिए इस हाँ सॉरी, यह अवतरण या प्रस्तुत अवतरण या उपयुक्त अवतरण जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। अब इसमें पद्मावत और नागमती वियोग खंड को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है। इसमें नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। ये है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, नागमती कैसे हो रही है। पीहू वियोग प्रियतम के वियोग में अस हो गई है। बाउर का मतलब बावली सी, पागल, भ्रमित जीव। जीव का मतलब हृदय, जो प्राण होते हैं वो। यहाँ पर जैसी कह रहे हैं कि प्रियतम के वियोग में, पीयू वियोग, प्रियतम के वियोग में नागमती का जो हृदय है वो उद्भ्रांत सा हो गया है, अर्थात बावला सा हो गया है। यहाँ पर कवि जैसी कह रहे हैं कि नागमती का जो विरह है प्रियतम के वियोग, ओ सॉरी कि प्रियतम के वियोग में नागमती का हृदय अब भ्रमित सा हो गया है, बावला सा हो गया है। पपैया नित बोले पीऊ पीऊ, कि जिस प्रकार पपैया प्रियतम के विरह में पीऊ पीऊ की रट लगाए रहता है और अपना जीवन यापन करता है, ठीक वैसे ही नागमती भी पपैये की भांति पीहू पीहू की रट लगाई हुई रहती है। वो भी चातक पक्षी की भांति या चातकी की भांति पीहू पीहू की रट लगाई रहती है। अर्थात जिस प्रकार पपैया जो है वो हमेशा प्रियतम के लिए पीहू पीहू की रट लगाए रहता है और पीहू पीहू की रट लगाए हुए ही अपना जीवन व्यापन करता है, ठीक वैसे ही जो नागमती है वो भी चातक पक्षी की तरह पीहू पीहू की रट लगाए हुए रहती है। अर्थात हमेशा अपने प्रियतम को पुकारती रहती है कि प्रियतम कब आएंगे, कहाँ गए हैं, कैसे रह रहे हैं, किसी नारी के वश में हो गए हैं, उनको मेरी याद नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे वो करती है। अभी आपको ये लिखना नहीं है व्याख्या में, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के टूर में समझा रही हूँ। कहीं आप ऐसे लिख दो कि वो ऐसे वैसे कह रही थी। अधिक काम दादे सो रामा, हरी लेई सुहा गये पीऊ नामा। अधिक क्या कह रही है, अधिक काम का मतलब होता है काम वासना। जब प्रियतम पास में होते हैं तो काम वासना और भी ज़्यादा तीव्र होती है, और जब वो पास होते हैं तो विरह वेदना होती नहीं है, और जब प्रियतम का अभाव होता है तभी प्रिय वेदना बढ़ती है और तभी जो भावना है वो अत्यधिक सताती है। यही स्थिति किसकी है, नागमती की है। अधिक काम दादे सो रामा, हरि लेऊ सुआ गयु पियु नामा। कि अधिक काम, नागमती यहाँ कह रही है कि जी प्रियतम पास में रहते हैं तो काम वासना नहीं सताती है। अर्थात जब प्रियतम का विरह रहता है तो काम वासना, और दादे का मतलब जलाती है, कि काम वासना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जलाती है। अर्थात प्रियतम का विरह रहता है, प्रियतम पास में नहीं रहता है, उनकी याद आती है। जैसे जैसे उनकी याद आती है नायिका की जो विरह वेदना है वो बढ़ती जाती है, और फिर उस विरह वेदना में उनको जो काम वासना है वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है। यही बात यहाँ पे नागमती कह रही है, और वही स्थिति यहाँ पे नागमती की हो रही है। क्या कह रही है कि जब प्रियतम पास में होते हैं तो वेदना, विरह वेदना का तो प्रश्न उठता ही नहीं है, लेकिन जब प्रियतम का अभाव रहता है, प्रियतम पास में नहीं रहते हैं, तब जो काम भावना है वो स्त्रियों को और भी ज़्यादा सताने लग जाती है, और यहाँ पर वही स्थिति नागमती की हो रही है। अर्थात प्रिय के अभाव में जो काम है वो उसको और भी ज़्यादा जला रहा है। अधिक कामदाद, ये जो मैंने बताया ना आपको वो सारा लिखना है इसमें। प्रियतम के अभाव में जो काम है वो नागमती को और भी ज़्यादा जला रहा है। अर्थात जब प्रियतम पास में होते हैं तो विरह वेदना नहीं सताती है, और जब लेकिन प्रियतम का अभाव रहता है तभी ना जो स्त्रियां होती हैं उनकी काम वासना बढ़ जाती है, और यहाँ पर नागमती की जो स्थिति है वो यही है। हरी लेई सुआ गये पीयू नामा। देखिए हरि लेहू, हरि का नाम लेने वाले सुआ, हीरामन तोता, गयू पीऊ नामा। यहाँ पे नागमती के लिए कहा जा रहा है कि हीरामन तोता जब यहाँ आया था तब उसने पद्मावती के रूप सौंदर्य का बखान किया था, और प्रियतम के सामने उसमें पद्मावती का रूप सौंदर्य का बखान करके मेरे प्रियतम को अपने साथ लेकर चले गए हैं। अगर वो तोता यहाँ
यहाँ पर आकर नाग उसके बारे में नहीं कहता तो वो मेरे प्रियतम नहीं जाते। हरि ले सुहा गए उपयोग नामा, मेरे प्रियतम हरि अपने प्रियतम के लिए आया है कि मेरे प्रियतम के सामने हरियामन तोता ने नाग उस पद्मावती की रूप सौंदर्य का बखान किया था, और वो हीरामन तोता ही है जो मेरे प्रियतम को मेरे से दूर लेकर चला गया है। विरह बान तस लागी न लाग न डोली, रक्त पसीज भीज गई चोली। देखिए नागमती यहाँ क्या अनुभव कर रही है। वो कह रही है एक तरह से कि हीरामन तोता प्रियतम को क्या लेके गया है, वो एक तरह से मेरे प्राण ही शरीर से निकाल के लेके चला गया। विरह का जो बाण है वो नागमती के हृदय में ऐसे लगा है जैसे वो मतलब हिल भी नहीं पाती है। उसके शरीर से जो रक्त है वो भय निकलता है, उसका जो आंचल है वो गीली हो गई है। देखिए कैसे बता रही है, विरह बाण, विरह रूपी बाण। देखिए समझने की कोशिश करना, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। विरह बाण, विरह रूपी बाण तस लाग न डोली, विरह रूपी बाण मेरे शरीर पर इस प्रकार लगा है कि उसके लगने से मैं वो जो नागमती है वो हिल भी नहीं पाई है। अर्थात नागमती यहाँ अनुभव कर रही है कि हीरामन तोता मेरे प्रियतम को क्या लेके गया है, वो तो मेरे प्राण ही निकाल कर लेके चला गया। अर्थात कि विरह का बाण नागमती के हृदय में ऐसा लगता है कि वो हिल भी नहीं पाती है। लाग न डोली अर्थात हिल भी नहीं पाती है, कि विरह का बाण या विरह रूपी बाण नागमती के हृदय में ऐसा लगा कि वो तनिक भी हिल नहीं पाई। आगे कह रही है रक्त पसीज, पसीज का मतलब पसीना। जैसे व्यक्ति के शरीर से पसीना निकलता है ना, तो यहाँ पर रक्त रूपी पसीना, पसीने को रक्त का रूप दे दिया कि जिस प्रकार बाण लगता है ना तो व्यक्ति को मतलब रक्त निकलता रहता है, ब्लड निकलता है जैसे आप बोलते हो। अब ब्लड मत लिख देना व्याख्या करते समय, लिख देते हैं आप लोग, मैं एक समझाने के लिए कह रही हूँ। रक्त पसीज की जो बाण लगने पर जैसे रक्त निकलता है, लेकिन नायिका की विरह वेदना बढ़ रही है तो उसके शरीर से पसीना निकल रहा है और पसीने से उसका आंचल जो है वो भीग गया है। उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि रक्त पसीज भीज गई चोली, कि नागमती के शरीर से रक्त रूपी पसीना बह रहा है जिससे उसकी जो चोली है, जो आंचल है वो भीग गया है। दोस्तों इसमें रूपक अलंकार का बहुत ही शानदार प्रयोग हुआ है, बहुत ही अच्छे शानदार प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, सुकाहिया, हिया का मतलब है हृदय, हार भा भारी, हृदय सूख गया है। हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजही सब नारी। देखिए कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि प्रियतम के विरह में जो नागमती का हृदय है वो सूख गया है, और उस नागमती ने अपने शरीर के ऊपर जो है वो मोतियों का हार धारण कर रखा है, वो उसको बोझ के रूप में प्रतीत हो रहा है। और नागमती यहाँ देख रही है, उसकी स्थिति को देखकर नागमती के आसपास जो रहने वाली औरतें हैं वो है सहेलियाँ, सखियाँ हैं, सहेलियाँ हैं, वो वेदना से कहाँ पुरती है। अर्थात मतलब नागमती की वेदना को देखकर अपने प्राण छोड़ने को वो उतारू हो जाती है। हरे हरे प्राण तजही सब नारी, बहुत ही शानदार वर्णन किया गया वीर वेदना का। देखिए मैं समझा रही हूँ आपको कि सूखा हिया, कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि प्रियतम के अभाव में, प्रियतम के विरह में नागमती का जो हृदय है वो सूख गया है। और हार बा भारी, हार जो उसने अपने हृदय के ऊपर मोतियों का हार धारण कर रखा है वो हार भी उसे भारी लगने लग गया है। नागमती की अर्थात नागमती को जो ही मोतियों का हार है वो बोझ के समान लगने लग गया है। नागमती की ऐसी स्थिति को देखकर नागमती के पास में रहने वाली स्त्रियां, जो सखियां और जो उनकी सहेलियां हैं, वो विरह वेदना से जल उठती हैं। हरे हरे प्राण तजई सब नारी, उनकी जो सहेलियां हैं वो
नागमती की विरह वेदना को देखकर कांपने लग जाती है और उसकी वेदना को देखकर वो अपने प्राण छोड़ने को उतारू हो जाती है। देखिए इतनी विरह वेदना है कि सहेलियां भी उनके प्राण निकलने को है। नागमती की अवस्था देखकर सहेलियों के प्राण निकल रहे हैं। बताओ, ऐसा होता था पहले, अब का पता नहीं, लेकिन पहले ऐसे होता। आजकल की सहेलियां भी होती हैं कि हाँ उसने तेरे साथ ऐसे किया ना, ऐसे ऐसे मत करना, उल्टा ज्ञान ज़्यादा देती है। लेकिन देखिए विरह में यहाँ पे हो रहा है ये अतिशयोक्ति वर्णन है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। होती अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए बढ़ा चढ़ाकर ही है, नागमती की विरह वेदना को देखकर सहेलियों के प्राण निकल रहे हैं। बताइए, ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है। अब देखिए, खन एक आव पेट में सासा खनई जाय जीव होई निराशा। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए आप। हाँ, खन एक आव पेट में है, कहाँ गया रे, पेट में सासा खनही जाय जीव होई निराशा। पवन डोलाई सींचई चोला पहर एक समुझई मुख बोला। नागमती की व्यथा और उससे उत्पन्न उद्विग्नता उन सहेलियों से देखी नहीं जाती है। खन एक क्षण के लिए भी आव पेट में सांसा कि नायिका की ऐसी स्थिति हो रही है कि उनके ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर से प्राण जो हैं एक पल में निकल जाएंगे। खनई जाए जीव होई निराशा, और उनसे नागमती की ये जो अवस्था है वो देखी नहीं जाती है। वे निराशा का अनुभव करती है और खनई जाए होई निराशा, वो निराशा का अनुभव करती है। खनई जाए जीव, उनके हृदय से वो नागमती की ऐसी विचित्र अवस्था को उनसे देखा नहीं जाता है। वो निराश हो जाती हैं। पवन डोलावे सींचई चोला, ना वो कितने ही जो लोग हैं नागमती के आसपास में इकट्ठे होके हवा करने लग जाते हैं। पवन का मतलब हवा, डोलावी करने लग जाते हैं कि कितने ही लोग नागमती की अवस्था को देखकर उसके पास में खड़े होकर उसे हवा करने लग जाते हैं। सींचई चोला, चोला मतलब उसका, सींचे का मतलब सींचना, और पानी से सींचा जाता है कि उसके शरीर पर जल छिड़कने लग जाते हैं ताकि वो सचेत बनी रहे, उसको होश आता रहे। जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, तो उसको मतलब पानी के छिड़काव करते हैं। वही स्थिति यहाँ पे नागमती की जा रही है। वही नागमती के साथ किया जा रहा है कि कितने ही लोग हैं नागमती की अवस्था को देखकर उनसे रहा नहीं जा रहा है, वो नागमती को हवा कर रहे हैं और उसके ऊपर पानी डालकर उसे सचेत कर रहे हैं। जल, उसके शरीर पर जल छिड़क रहे हैं ताकि वो सचेत बनी रहे, उसे होश बना रहे। पहर एक समझई मुख बोला। और कभी तो वो नायिका, कभी कहता है कि कभी वो नायिका पल भर में उसमें होश आ जाता है। मतलब उस नायिका को पल भर में, पहर एक समझई मुख बोला, पल भर में उसको होश आ जाता है और वो अपने मुख से कहती है, प्राण पयान होत को राखा, कि मेरे प्राण अब जाना चाहते हैं। होत को राखा, को का मतलब कौन, राखा मतलब रखेगा, होत कि मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। देखिए पहर एक समझई, एक पल के लिए जब उस नायिका को होश आता है तो वो मुख से बोलती है, मुख बोला, उससे मुख से बोलती है, प्राण पयान होत को राखा, कि मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल रहे हैं, अब इनकी रक्षा कौन करेगा। को सुनाओ प्रीतम के बाखा, आगे वो कह रही है कि प्रीतम के बाखा, कि मेरे प्रियतम की जो वाणी है वो कौन मुझे सुनाएगा, कौन जातक की भाषा में प्यू प्यू बोलता मेरे प्रियतम को मुझसे मिलाएगा, कि कौन है जो मुझसे मेरे प्रियतम को मिलाएगा, कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। प्राण आज आजी जो मारे विरह के आणी उठे तेह लागी, हंस हंस जो रहा शरीर में पाख जरा गा बागी। परिणाम स्वरूप उसके शरीर में मतलब ज्वाला उठ रही है, विरह वेदना से उसके शरीर में ज्वाला निकल रही है और उस नायिका के मुख से विरह अग्नि निकल रही है। विरह अग्नि निकलने से शरीर में ज्वाला उठ रही है, तो शरीर में जो जीवात्मा रूपी हंस है उसके पंख चलने लग गए हैं। वो वहाँ से उड़ना चाहता है, शरीर से उड़ना चाहता है। आज जो मारी विरह की विरह वेदना की वजह से नायिका के शरीर, नायिका के मुख से विरह वेदना निकल रही है। आण उठे तेई लागी, और आणी का मतलब ज्वाला जो है उसके शरीर से निकल रही है। हंस जो रहा शरीर में, और जो
जीव रूपी हंस उसके शरीर में विद्यमान था, पांख जरा गा भागी। वो वहां से उड़ना चाहता था, तो उस शरीर वीर्य वेदना से निकलने वाली आग से तड़पित होकर, व्यथित होकर वो प्राण, वो हंस वहां से उड़ना चाहता है, संसार से भाग जाना चाहता है। ये देखिए, ये पद है, क्या है कि वियोग में जो नागमती की कैसी स्थिति हुई है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। बहुत ही शानदार वर्णन किया गया है, बहुत ही अच्छा है कि प्रियतम के वियोग में नायिका पागल सी हो गई है। हमेशा वो प्रियतम के लिए पीऊ पीऊ की रट लगाए रहती। जिस प्रकार चातक पक्षी या पपैया प्रियतम के अभाव में पीऊ पीऊ की रट लगाए रहता है, वैसे ही यहाँ पर नागमती पीऊ पीऊ की रट लगाई रहती है। और जब प्रियतम का अभाव रहता है तो काम वासना नहीं सताती। जब प्रियतम का नहीं अभाव रहता है तो व्यक्ति की काम स्त्री की काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर वही स्थिति नागमती की हो रही है। वो कह रही है कि जो हीरामन तोता है वो यहाँ पर आकर पद्मावती की रूप सौंदर्य का वर्णन करके मेरे प्रियतम को अपने पास में लेके चला गया है। अगर वो नहीं आता तो मेरे प्रियतम मुझसे छोड़कर नहीं जाते। वो कह रही है कि विरह व्यथा की इतनी स्थिति हो गई है कि वो एक पल के लिए, मतलब उसको होश नहीं है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, रुक सी गई है। उसके शरीर से पसीना, रक्त रूपी पसीना, पसीना रूपी रक्त रूपी पसीना निकल रहा है। उसका जो आंचल है उस रक्त रूपी पसीने से भीग गया है। अर्थात जिस प्रकार वीर्य का बाण लगता है तो व्यक्ति क्या करता है, शरीर से रक्त निकलता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर विरह रूपी बाण है जो नायिका के हृदय में लगा हुआ है, जिससे वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, कोई हलचल नहीं है और उसके शरीर से रक्त रूपी पसीना निकल रहा है। सूखा, उसका हृदय सूख गया है और उसने अपने हृदय के ऊपर जो है वो हार, मोतियों का हार पहन रखा है, जो हृदय के सूख जाने की वजह से वो भी भारी सा प्रतीत होने लग गया है। और नायिका की ऐसी स्थिति को देखकर उसकी सहेलियों के जो है, सहेलियों की स्थिति, उनके प्राण निकलने को हैं। सहेलियों की बहुत ज़्यादा वो सहेलियाँ वेदना से कांप उठती है और उस वेदना को देखकर उनके प्राण फकेरू उड़ने को हो जाते हैं। नागमती की वेदना को देखकर एक क्षण में ऐसे लगता है कि नायिका के शरीर, उसके शरीर से प्राण निकल गए हैं और वो सब निराश हो जाती हैं। अब नायिका की ऐसी स्थिति को देखकर, नागमती की ऐसी स्थिति को देखकर उसकी सहेलियाँ उसके पास आती हैं, हवा करती हैं और जल का छिड़काव करती है, जिससे उसे सचेत रहे, उसे होश बना रहे। और जब नायिका को होश आता है तो वो मुख से बोलती है, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा, कौन मेरे प्रियतम की आवाज़ को मुझे सुनाएगा और मेरे को जीवित रख पाएगा। और विरह वेदना की वजह से उसके शरीर से विरह रूपी ज्वाला निकल रही है, जिससे उसका जो शरीर में रहने वाला जीव रूपी हंस उड़ना चाहता है, वो वहाँ से भागना चाहता है। ये है पद। तो देखिए इसमें है, एक तो जो है मैंने आपको बताया ना कि एक ये है ना, आही जो मारे विरह के आगे उठी तोर लागी। ये जो नीचे नीचे है इसमें विभावना अलंकार है, कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, प्रियतम नहीं है। आगे देखिए इसमें, मतलब और भी अलंकार मैंने आपको ऊपर बताए हैं कि विरह बान बस तस न लागी, कि यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, बहुत ही शानदार प्रयोग हुआ है यहाँ पे। और क्या भाषा जो है इसकी अवधि है। तो ये है आज के लिए। और आप इसमें अगर विशेष करते हैं तो इसमें जो पंक्ति है वो लिखा करें कि जैसे कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार, जैसे विरह बान तस न लागी रक्त पसीज भीज गई चोली, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद करके फिर इसमें लिखना, इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और दूसरी जो जैसे आजी जो मारी विरह के आण उठे तो लागी, उसमें इसमें इसको लिख के इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद करके फिर लिखना है, इसमें विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा इसकी अवधि है। और भी इसमें जो अगर रसों का प्रयोग करें, कुछ और का प्रयोग करें तो इसमें आप कर सकते हैं। और वैसे विशेष में जो है वो 3-4 पॉइंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको समझ में आया या नहीं आया। ये एक पद है, एक एक पद ही अपन पढ़ेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा बनता है। तो आज के लिए एक पद ही है। धन्यवाद।